जो है तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पूछेगा कुल व्यंजन की संख्या, कुल व्यंजन की संख्या, कुल व्यंजन की संख्या। इसके अलावा पूछेगा मूल व्यंजन की संख्या, मूल व्यंजन की संख्या, मूल व्यंजन की संख्या। तो यदि कुल व्यंजन की संख्या पूछे तो कुल व्यंजन की संख्या होती है 41, और मूल व्यंजन पूछे तो मूल व्यंजन की संख्या होती है 33। कुल व्यंजन की संख्या 41 और मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है। इसके अलावा आपको मूल जो है स्पर्श व्यंजन बताया जा चुका है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 होती है। उसमें जो है स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 होती है। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, आगत व्यंजन की संख्या 2, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। जो संयुक्त व्यंजन है आपके, संयुक्त व्यंजन, ये जो संयुक्त व्यंजन है इसमें आता है आपका छ, कछा बोलते हैं इसको। इसके अलावा आता है त्र, कछा त्र, उसके बाद ज्ञ, उसके बाद ये स्र होता है। ये किससे मिलके बनता है? तो कछा जो होता है आपका क और क प्लस मूर्धन्य से, जो है आधा क प्लस मूर्धन्य से बनता है। त्र जो है आपका इससे बनता है, जो है आधा त्र प्लस र से बनता है। जो ज्ञ है आपका ये आधा ज और प्लस य से बनता है। और स्र जो होता है आपका ये तालव्य स, आधा तालव्य स और प्लस र से मिलकर के ये स्र बनता है। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन है, कछ त्र ज्ञ स्र। चारों संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बनते हैं? तो क और जो है मूर्धन्य स से छ, त और आधा त, हलंत बीच नीचे दोनों के रहना चाहिए। हलंत इस सब के नीचे होना चाहिए। आधा होता है, आधा र, त और र, त्र बनता है। आधा ज और य, जिज्ञ बनता है। आधा तालव्य स और र, स्र बनता है इससे। अब जो है क वर्ग की ध्वनियाँ, च वर्ग 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 जो है ये आपके वर्ग होते हैं। क वर्ग में, एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। क वर्ग में जैसे क वर्ग जो लिखा है आपका, क वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंग, ये जो है 5 वर्ड आते हैं। इसी तरह से क वर्ग होता है। क वर्ग के बाद आपका च वर्ग आएगा, च वर्ग, च वर्ग के बाद ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इसके बाद त वर्ग, त वर्ग के बाद आता है प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। ये पांचों वर्ग में जो आते हैं, जो बनाते हैं, ये सब स्पर्श जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, स्पर्श व्यंजन यही होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या होती है 25। च वर्ग में क्या आएगा आपका? च, छ, ज, झ, य। च, छ, ज, झ और य। इसी तरह से ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ठ, ठ, ड, ढ, अण। इसी तरह त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में हो जाएगा प, फ, ब, भ, म। ये 5 ये जो है आपके 5 वर्ग हैं। इस 5 वर्ग में ये सब आते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपको पहले ही बताए हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन स, स, ह। आगत व्यंजन ज और फ। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब देखेंगे हम लोग अर्धस्वर। अर्धस्वर किसको कहते हैं? अर्ध जो है अर्धस्वर क्या होता है? तो अर्ध
अर्धस्वर। अर्धस्वर जो है य और व को अर्धस्वर कहते हैं। य और व अर्धस्वर होता है। य व के अलावा जो है लुंठित व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन। लुंठित व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन। तो लुंठित व्यंजन किसको बोलते हैं? लुंठित व्यंजन जो है र को कहा जाता है और पार्श्विक व्यंजन ल को कहा जाता है। ठीक, लुंठित व्यंजन र और पार्श्विक व्यंजन ल को कहा जाता है। इसी तरह से उष्म संघर्षी व्यंजन स स स ह। उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ होते हैं। ठीक, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन जो है य और ये ढ को कहते हैं। ठीक, अघोष व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम और द्वितीय वर्ण होता है वो अघोष होता है। अब हम अघोष सघोष ये व्यंजन को देखेंगे कि अघोष व्यंजन क्या होता है, सघोष व्यंजन क्या होता है। इसके बाद अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जैसे अघोष में देख लीजिए क्या होता है। अघोष में प्रत्येक वर्ग का जो होता है पहला और तीसरा अघोष और घोष व्यंजन। अघोष व्यंजन के अंतर्गत जो है जितने जो वर्ग हैं, वर्ग का जो पहला और द्वितीय वर्ण जो होता है यह अघोष वर्ण कहलाता है। ठीक, प्रथम और द्वितीय, जैसे ये हो गया प्रथम, द्वितीय, 3, 4 और 5। तो इसका जो पहला और दूसरा है वो अघोष होता है। और जो सघोष होता है, सघोष के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? अघोष हो गया ये, अब हो जाएगा आपका सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन, तो इसमें जो है तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग आते हैं इसमें। तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो स्वर होते हैं, सभी जो स्वर हैं ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष के। स्वरों, सभी स्वर भी जो है सघोष के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, तो देखिए इसमें अघोष में जो है प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और इसके अलावा जो है 4 वर्ण और हैं, फ, स, तीनों स और फ। ठीक है ना, फ और तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। बाकी सभी जितने बचे ये सघोष होते हैं। सघोष में तृतीय वर्ग, चतुर्वर्ग, पंचम वर्ग और इसके अलावा जो भी बचा है, जितने भी वर्ण बचे हैं आपके, जैसे ड हो गया, ढ हो गया, ज हो गया, य, र, ल, व, ये सब जो है किस में आते हैं? आपके सघोष के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से अल्प प्राण और व्यंजन और महाप्राण व्यंजन क्या होता है? देखिए अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का जो है प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रथम, तृतीय, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण इसमें आते हैं। प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण
इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा य र ल व, य र ल व, ये जो अंतस्थ व्यंजन हैं ये चारों जो है आपके इसमें आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत। इसी प्रकार से महाप्राण, महाप्राण के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो प्रत्येक वर्ग का जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। इसके अलावा जो भी है स स स ह, ये जो है इसमें महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तीनों स और ह ये इसमें उसमें जो है इसमें आ जाते हैं। इसमें अंतस्थ व्यंजन इसमें आ जाते हैं और उसमें व्यंजन जो है महाप्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। नासिक के व्यंजन जो पंचम वर्ग होता है, ङ, ञ, ण, न, म, ये जो 5 वर्ण हैं ये जो है नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। कंठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो जो क वर्ग होता है, कंठ वर्ण में अ, आ, अह, क, ख, ग, घ, ङ और ह, ये आते हैं कंठ वर्ण। इसके अलावा तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो च, छ, ज, झ, ञ और तालव्य स और य, ये तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मूर्धन्य जो है आपका मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण और मूर्धन्य स। मूर्धन्य के बाद आता है दंत्य व्यंजन, इसमें आता है त, थ, द, ध और न, ये होते हैं दंत्य व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आता है प, फ, ब, भ और म, ये हैं आपके ओष्ठ व्यंजन। दंत्योष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं, दंत्योष्ठ व्यंजन व को कहा जाता है। व जो होता है आपका दंतोष्ठ व्यंजन होता है। अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं अनुस्वार और विसर्ग। इनका जो चिन्ह होता है, अनुस्वार ये है और विसर्ग होता है आपका ये। अनुस्वार और विसर्ग आते हैं अयोगवाह के अंतर्गत। स्पर्श रहित या काकल्य ध्वनि या स्वर वंत्रिमुखी घोष संघर्षी ध्वनि, ये ह जो होता है, ह के देखिए कितने नाम हैं। जो ह व्यंजन है आपका, ह वर्ण है, ह को क्या क्या कहा जाता है, स्पर्श रहित, काकल्य ध्वनि,
काकल्य ध्वनि या स्वरयंत्रामुखी ध्वनि, घोष या जो है ऊष्मसंघर्षी ध्वनि, ये सब कौन सी ध्वनि है? ये सारी चीज़ें जो है हॉ को कहा जाता है।